लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, दूसरे चरण का मतदान कल होना है और इस दूसरे चरण के मतदान को लेकर के जो तैयारियां हैं वो अब पूरी की जा रही है। चुनाव प्रचार का शोर भी थम चुका है, लेकिन इन सब के बीच अगर रैलियों की बात करें तो सभी नेताओं ने अपना अपना जोर शोर लगाया है। कोशिश यही की गई कि ज्यादा से ज्यादा रैलियां की जाए, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों को साधा जाए, जिसमें चाहे वो एनडीए के नेता हो या फिर महागठबंधन के नेता हो, वो लगातार चुनावी मैदान में उतरे रहें और ये कोशिश करते रहे। तो देखिए, बिहार में दूसरे चरण का प्रचार थमने के साथ ही आसमान में उड़ने वाले सारे हेलीकॉप्टर जमीन पर आ चुके हैं। धूल उड़ातियां गाड़ियां थक चुकी हैं। वादों और दावों का दौर खत्म कर नेताजी अपने घर में बैठ गए हैं और अब जनता की बारी दिखाई देती है। फिर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दूसरे चरण में ये जिले शामिल हैं। भागलपुर की अगर बात करें तो 7 विधानसभा सीटें, पूर्वी चंपारण के रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, इन सीटों पर मतदान कल होना है। तो 11 नवंबर के मतदान को लेकर के तैयारियां पूरी की जा रही है। एक सीटों पर पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंचेंगी। तो देखिए, 11 नवंबर की अगर बात करें तो दूसरा चरण है। 14 नवंबर को नतीजे सामने आने हैं। तो इस दूसरे चरण में 20 जिले और 122 सीटें शामिल हैं और इससे पहले 18 जिलों में मतदान हुआ था। और इस बार के दूसरे चरण की अगर बात करें तो सामान्य सीटों की संख्या 101 है, जिस पर मतदान कल किया जाना है। एससी सीट की बात करें, जो सुरक्षित सीटें 19 और एसटी सीट 2, यानी कि 19 और 2 21 सुरक्षित सीटें हो जाती हैं। और इस दूसरे चरण के उम्मीदवारों की बात करें तो 1302 इनकी संख्या है, जिसमें पुरुष उम्मीदवार 1165 होंगे, जबकि महिला उम्मीदवारों की संख्या 136 है। कुल मतदाता 3 करोड़ 70 लाख है, जो दूसरे चरण में कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बूथ पर औसत मतदाता की संख्या की अगर बात करें तो 815 हो जाता है। निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट भी किया गया है कि 1000 से ज्यादा हम किसी बूथ पर मतदाताओं को नहीं देंगे। वहीं दूसरे चरण के रण की अगर बात करें तो देखिए, बीजेपी जो है वो 53 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरे फेज का हम आंकड़ा बता रहे हैं। जेडीयू की अगर बात करें तो 44, एलजेपी आरवी के 15 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला कल होना है। ईवीएम में कैद होगा। हम की अगर बात करें तो 6 उनके प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में दूसरे चरण के लिए, आरएलएम से संख्या ये 4 की हो जाती है। दूसरी तरफ हम महागठबंधन की तरफ आते हैं तो महागठबंधन में आरजेडी से 72 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस से 37, वीआईपी से 7 और लेफ्ट की संख्या 6 हो जाती है। अब देखिए, ये हमने सीटों का आंकड़ा बताया कि महागठबंधन और एनडीए खेमे से कितने कितने जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ी लड़ाई किन किन के बीच है वो भी समझना जरूरी है। तो देखिए, कई ऐसे मंत्री हैं जो दूसरे चरण में जिनकी साख जो है वो दाव पर लगेगी। इससे पहले चरण की अगर बात करें तो करीब 14 मंत्रियों की साख दाव पर थी, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन दूसरे चरण की अगर बात करें तो ये नरकटियागंज में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। तो कुछ ये ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के जो घटक दल है वो एक दूसरे के आमने सामने, फ्रेंडली फाइट इसे जरूर कहा जा रहा है। लेकिन कहलगांव की अगर बात करें तो यहाँ स्थिति बहुत ठीक नहीं है। सुल्तानगंज हो, तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के कार्यक्रम से दूरी बनाई, कांग्रेस ने तेजस्वी के कार्यक्रम से दूरी बनाई और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार जो है वो किए गए। तो देखिए, ये एक एक हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। जहां करगहर की अगर बात करें सीट की तो सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की यहां पर लड़ाई है, जहां पर सीपीआई से महेंद्र प्रसाद गुप्ता और कांग्रेस से संतोष कुमार मिश्रा यहां पर उम्मीदवार हैं। तो दूसरी तरफ नरकटियागंज की अगर बात करें तो आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की यहां पर लड़ाई है। और सुल्तानगंज और चैनपुर कैमूर की बात करें तो वीआईपी वर्सेस आरजेडी की यहां पर लड़ाई दिखाई दे रही है। तो ये महागठबंधन में एक दूसरे से मुकाबला करते ये प्रत्याशी दिखाई देंगे।
तो देखिए, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद से अब चूंकि बारी जनता की है जो अपने अपने मुद्दों को लेकर के कल मतदान करेगी, लेकिन इनके मुद्दे प्रमुख तौर से क्या है उसे भी समझना जरूरी है। हालांकि कई लोग जब वोटिंग सेंटर पहुंचते हैं तो बताते हैं कि विकास उनका मुद्दा है, रोजगार उनका मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं वो भी एक एक करके आप समझ लीजिए। तो देखिए, मुद्दे जो हावी रहे हैं, रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार और घुसपैठ जिसकी चर्चा लगातार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व करता रहा। 20 साल वर्सेस 20 महीने की बात जो तेजस्वी यादव जिस बात का जिक्र करते रहे कि हम 20 महीने में वो काम करके दिखाएंगे, प्रचार के गीत जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी की तरफ से इस तरीके की गीत होती है। छठ पूजा की अगर बात करें, राहुल गांधी का वो बयान अपमान से इससे जोड़ा गया। पलायन का मुद्दा जो है वो विपक्ष ने उठाया। महिलाओं की बात नीतीश कुमार ने की, जीविका दीदियों की बात नीतीश कुमार ने की, फ्री बिजली की बात हुई। जंगल राज का बार बार जो जिक्र है वो एनडीए के नेताओं के भाषणों में देखने को मिला। रोजगार की बात लगातार तेजस्वी यादव करते रहे, नौकरी की बात करते रहे, उद्योग धंधे किस तरीके से बढ़े इसकी बात जो है वो दोनों तरफ से किया जाता रहा। तो ये वो मुद्दे हैं जो हावी इस बार के चुनाव में रहे हैं। और देखिए, तो कल दूसरे चरण का मतदान होना है और इस सबके बीच चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान, जिनके कंधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी वो निभा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार और मोदी सरकार ने जो काम किया है बिहार को लेकर के वो जनता देख रही है और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पिछले लगभग 30 साल से एनडीए है, एनडीए की क्रेडिबिलिटी है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सारे योजनाएं हैं, पिछले 11.5 सालों में जो सुधार हुए हैं, जो नीतियां बनी हैं, जो कार्यक्रम बने हैं, उसकी अगर कोई प्रदेश सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुई है उसकी नाम है बिहार। पूर्वी भारत, उड़ीसा भी हुई है, बंगाल भी हो रहा है, झारखंड भी हुई है। तो बिना भेदभाव के अगर विकास होती है तो उसमें एक विश्वसनीयता बनती है। इस बार की चुनाव की 2 व्यक्तियों की विश्वसनीयता ही मूल फैक्टर है। प्रजातंत्र में चुनाव में प्रतिद्वंदिता तो रहेगी, कॉन्टेस्ट तो रहेगी कि जो काम किया गया है, काम और उसके ऊपर जो नया आकांक्षा बनी है। बिहार ऐसे एक राज्य स्मिता जी जो बराबर आगे बढ़ता है, सामाजिक दृष्टि से बड़ा अपवर्ड मूवमेंट उनकी होती है। उस प्रकार की मानसिकता की प्रदेश की अपेक्षा पूरा करने के लिए भरोसा चाहिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2 ऐसे ही विश्वसनीय चेहरा है, भरोसा है, जिसको बिहार भरोसा कर रहा है। और हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन करते हैं, थोड़ा हमें भी कुछ काम करने का अनुभव मिल जाता है, सीखने का। समाज की जो यंगर वोटर ही वो डेवलपमेंट के ऊपर इकट्ठा आते हैं, महिलाओं की लॉ एंड ऑर्डर पे इकट्ठा आते हैं। उनके मन में जो अपेक्षा रहती है, आकांक्षा रहती है, इसको पूरा करने का पूरा गारंटी अभी हमारे नेतृत्व के पास है। हम बिहार के प्रति ग्रेटिट्यूड अपना प्रकाश करते हैं। बिहार ने एक सामाजिक दायित्व को निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमालय जैसी दृष्टि और नीतीश कुमार जी की जमीन से जुड़ी हुई अनुभव, दोनों के अनुभव बिहार को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए बखूबी विश्वास की विषय बनी है। और मैं मानता हूँ समाज के निर्णय है। मैं बिहार में पहले भी काम किया हूँ। इस बार की बिहार के चुनाव में एक मूलभूत फर्क है। इस बार ये सामाजिक अपेक्षा है कि दोनों मिलके जमीन रेडी हो गया है, जमीन तैयार, खेत रेडी हो गया है, उसमें एक नई फसल आएगी, नई आकांक्षा को पूरी करेगी। बिहार ऐसे ही नहीं रह सकता है। बिहार की भाग्य में और कुछ अच्छा लिखा है। और देखिए, कल दूसरे चरण का मतदान है और उससे पहले राजनीतिक दलों की तरफ से खूब माइंड गेम भी खेला जा रहा है। एक पोस्टर जो जारी है वो किया गया है और 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश का जिक्र इसमें किया गया है। लगातार इससे पहले की अगर बात करें तो इस पर पोस्ट लगातार सामने आ रहे हैं कि 5 दिनों का इंतजार, फिर से नीतीश सरकार, और इससे जेडीयू की तरफ से लगातार पोस्ट सामने आ रहे हैं। लेकिन हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश का ये नारा दिया गया है और पटना की सड़कों पर जेडीयू के ये पोस्टर लगे हुए हैं। एनडीए कार्यकर्ताओं का भी जोश आई है और जोश हाई रखने के लिए ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और देखिए, इसके पहले जेडीयू ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है जिसमें अब सिर्फ 4 दिन का इंतजार की बातें कही गई हैं और लिखा है कि फिर से नीतीश सरकार आ रही है। तो एक बड़ा संदेश और कैसे
कार्यकर्ता भी उत्साहित रहें, वोटर्स उत्साहित रहें। इसको लेकर के ये संदेश लगातार जेडीयू की तरफ से पटना की सड़कों पर पोस्टर के जरिए, पोस्ट के जरिए दिए जा रहे हैं। तो देखिए, पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई थी, इसको लेकर के एनडीए की तरफ गदगद दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन और आरजेडी की अगर बात करें तो ये भी खेमा ये कह रहा है कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है उससे हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं और सेकेंड फेज की वोटिंग में और भी ज्यादा सीटें महागठबंधन को मिलने जा रही। मनोज झा ने क्या कहा है राज्यसभा सांसद ने, आपको सुना। मतदान का प्रतिशत मत देखिए, मतदान में जज्बा क्या था ये देखिए। 20 में जिन मुद्दों को उकेरा गया था तेजस्वी जी द्वारा, आज वो मैच्योर होकर के बिहार के पूरे अंतर मन में, चाहे नौकरी का सवाल हो, सामाजिक सुरक्षा का सवाल हो, एक नई किस्म की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल हो, 2/3 ने अपना मन बना करके महागठबंधन को दे दिया और वही कमोबेश बेहतर ही होगा, कम नहीं होगा। और देखिए, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन अब इस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है और गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी में थोड़ी सी भी अगर काबिलियत है तो महाराष्ट्र और हरियाणा में उन्हें केस करना चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी भी काबिलियत है, अगर दिमागी दिवालियापन नहीं है या पूरे महागठबंधन को, तो साहब महाराष्ट्र में भी केस करना चाहिए, हरियाणा में भी केस करना। कौन सा वोट? केवल हल्ला करने से? एसआईआर पर भी हल्ला ही किया। ये हार का ठिगरा हारना तय है, ये पहले से वातावरण बना रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने आरजेडी पर हमला बोला है। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की तरफ से लगातार केंद्र और राज्य सरकार को, यानी नीतीश सरकार को आरक्षण विरोधी बताया जाता रहा है, लेकिन संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार में जब से आए तब से आरक्षण का दायरा हमने बढ़ाया है। उन्होंने क्यों विरोध किया? बाबा साहब आम्बेडकर के जब संविधान के बारे में चर्चाएं जब भी हुई हैं, हर बार उन्होंने विरोध किया है। तेजस्वी यादव आरक्षण विरोधी है, तेजस्वी यादव पिछड़ा विरोधी है और इसी कारण जब तक लालू यादव सत्ता में रहे, कभी भी पंचायती राज में न अनुसूचित जाति को, न अनुसूचित जनजाति को, न अति पिछड़ों को आरक्षण मिलने का काम हुआ। जब नीतीश जी सत्ता में आए तभी जाकर के मुखिया से लेकर जिला परिषद से लेकर सभी जगहों पर अगर आरक्षण मिला है तो केवल और केवल नीतीश कुमार ने दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से दावा किया है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई उससे भी ज्यादा वोटिंग एनडीए के पक्ष में दूसरे चरण में लोग करने जा रहे हैं। एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण के मतदान में जिस ढंग से बिहार ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एनडीए का साथ दिया है, माननीय मोदी जी की नीतियों के प्रति, नीतीश जी के सुशासन के प्रति, हम कह सकते हैं कि बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। कल भी ऐतिहासिक मतदान होगा। जेडीयू के नेता राजीव रंजन दूसरे चरण को लेकर भी बेहद उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि नीतीश की लहर बिहार में चल रही है। युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग भी हो, ये सारे लोग नीतीश के साथ, एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की संभावना है और ये प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। हम इसे कह सकते हैं कि ये नीतीश लहर है। एनडीए का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनने वाली सरकार को दे दिया है और महिलाएं खासी उत्साहित हैं। और देखिए, सुपौल में दूसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है और ऐसे में वोटिंग सेंटर पर, बूथ पर अब कर्मियों की रवानगी जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ उनकी पूरी जो ट्रेनिंग है वो चलती रही और ऐसे में कैसे इस पूरे मतदान को सही तरीके से पूरा किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी है। और जो खबर सुपौल से सामने आ रही है कि आज से कर्मियों
को बूथ के लिए रवाना किया जा रहा है। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि मतदान को लेकर बूथों पर पारामिलिट्री फोर्स, बिहार पुलिस और एसएसबी जवानों की तैनाती की गई है। जो भी एक्टिविटीज है उसको एनसीसी वायलेशन माना जाएगा, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट सीएपीएफ का बेल है और फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान वगैरह पूरा तैयार किया गया है। सभी बिल्डिंग पर सीएपीएफ तैनात रहेंगे और जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना है वो सब तैयारी हम लोगों का पूरी है। इसके अलावा जो भी एसएसटी एफएसटी वगैरह काम कर रहा था उस पर भी सीएपीएफ का कुछ कंपोनेंट ऐड करके लगातार अभी चेकिंग किया जाएगा। और देखिए, नवादा के रजौली में भी कल मतदान होना है और ऐसे में विशेष व्यवस्था खास करके अश्वारोही दस्ता को लेकर के की गई, यानी कि जहां पर जिस इलाके में गाड़ियां आसानी से नहीं जा सकती वहां पर घोड़े पर सवार ये जवान पहुंचेंगे और सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखेंगे। प्रशासन का कहना है कि जहां वाहन नहीं पहुंचते वहां घोड़ा दस्ते से निगरानी होगी ताकि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो और अपराधियों में खौफ बना रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग विधि व्यवस्था संधारण हेतु जो भी प्रिकॉशन हो सकता है ले रहे हैं। चुनाव आयोग का जो भी दिशा निर्देश होता मिलता है उस पर काम कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग को जो एक्स्ट्रा फोर्सेज सीएपीएफ का मिला है उसका उपयोग हो रहा है। इस बार हम लोगों को एक घुड़सवार दस्ता भी मिला है ताकि वैसा जो डिफिकल्ट टेरेन है जहाँ नॉर्मली गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं वहाँ पर भी हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला। लोगों से हम यही अपील करेंगे कि सब लोग अपने घरों से निकलें और अपना मतदान करें। और मतदान, क्योंकि बिहार की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता बहुत जागरूक है और उनको पता है कि किस तरफ उनको वोट करना है, उनके बच्चों का भविष्य कहाँ है, कौन उनके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, कौन बिहार की बेहतरी और तरक्की की बात कर रहा है। उनको पता है कि तेजस्वी ये सारी बातें कर रहे हैं। महिलाओं को पता है कि उनकी बेहतरी और सुरक्षा किस में है। तो तेजस्वी पे सभी लोग भरोसा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनी। सम्राट चौधरी ने कहा कि 200 प्लस सीटें एनडीए जीतने जा रही है। हाँ, लोकसभा में भी 400 प्लस जीत चुकी है। और चलिए, यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।